प्रभु यीशु मसीह की अति महान नाम की स्तुति हो। बीते हुए कुछ दिनों में हम मिलकर कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ टेम्स जैसे कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि बातों को हम चर्चा कर रहे थे। पहले दिन हमने चर्चा की लॉकडाउन, दूसरे दिन सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमने चर्चा की, यानी कि सामूहिक तौर पर किस तरह दूरी बरकरार रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग बट नॉट गॉड डिस्टेंसिंग, परमेश्वर से दूर नहीं रहना है। तीसरे दिन हैंड वॉशिंग, हाथ धोना बारंबार, और सैनिटाइजर के विषय में हमने ध्यान किया। परमेश्वर के वचन के आधार पर भी इस बातों को हमने देखा। चौथा दिन में मास्क, जो कोरोना वायरस स्प्रेड होने से बचाने के लिए और उससे सुरक्षित रहने वाला मास्क के बारे में हमने चर्चा किया। साथ साथ दुनिया में कई लोग पहनने वाला एक अदृश्य मुकुट है, उस मास्क के विषय में भी हमने चर्चा की। अब दो और टर्म्स है, एक है टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों का देखभाल, और स्टे सेफ, सुरक्षित रहे। ये दोनों बात आज हम चर्चा करेंगे प्यार। बुजुर्गों की देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली। जब इस कोरोना वायरस से जोड़कर इस बात को हम चर्चा करते समय, ये जो बीमारी है, जो महामारी है, विशेष रूप में बुजुर्ग लोगों को जो 60 साल के उम्र से बड़े हैं, उन्हें अपने चपेट में जल्दी ले लेता है। बल्कि ये सारे उम्र के लोगों को अब तक चपेट में ले लिया है। लेकिन कुछ रिसर्च ये दिखा रहा है, जो बुजुर्ग लोग और जिसे प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, आगे से कई बीमारी हो, जैसे कि हार्ट की बीमारी, लंग डिसीज, डायबिटीज और कैंसर, ये जो बीमार के लोग हैं वे जल्दी से जल्दी उसकी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इसलिए ये जो बुजुर्गों की देखभाल करना, ये बीमारी स्प्रेड होने से हमें संभालते हैं। आइए हम इस विषय पर थोड़ा हमारे नजर डालें। जब हम बुजुर्गों की देखभाल करते समय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली, जो बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने वाला व्यक्ति, वो अपने आप को संभाले और बुजुर्गों से सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस दूरी रखे, लेकिन उससे एकांत में न छोड़ना। तीसरी बात, लेट अस कीप देम एंगेज्ड। ये बुजुर्ग लोगों को हम व्यस्त रखें, उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने सिखाएं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए और फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए, कई ट्विटर, ताकि वे लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। पवित्र वचन, परमेश्वर के हॉली बाइबल जो है, वो हमें सिखाता है बुजुर्ग लोगों को हमें आदर करने के लिए और उससे देखभाल करने के लिए वचन के द्वारा में आगे से आगे दी गई है। जब नियम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिया, लेवी व्यवस्था के एक किताब चैप्टर 19 वर्स 32 में पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। बाइबल में सिखाते हैं कि एल्डरली पर्सन
द पीपल विद ग्रे हेड, जो पक्के बाल वाला है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर के भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है कि हमें पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़ा होना है और बूढ़े का आदर मान करना है, साथ साथ अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। तो पवित्र शास्त्र में आगे से बुजुर्ग लोग पक्के बाल वाले के विषय में हमें आज्ञा दी गया है। अब जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उनमें से एक महत्वपूर्ण आज्ञा है। इस वचन को नया नियम में सेंट पॉल एक नई रीति से लिखता है। एफिशियंस चैप्टर 6 verses 2 and 3, अपनी माता और पिता का आदर कर। वचन क्या कहता है? अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। कई आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया, उनमें से ये आज्ञा है जो पहले आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस जुड़े हुए हैं। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब अपने माता पिता को उनके बुजुर्ग अवस्था में हम आदर करेंगे, तब हम धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर की एक वायदा है प्यार। परमेश्वर के सारे वायदाए वो अटल रहता है प्यार। लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर के वचन हमें एक चेतावनी के तौर पर तकरीबन 2000 साल पहले ही अंतिम समय में इस संसार में होने वाले कुछ बातों को लिखकर हमें दिया है। When we read 2 Timothy chapter 3 verse 2, दूसरे तिमोथियुस के 3 अध्याय के 2 कलम इस प्रकार है प्यार, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, अगला कलम हम अच्छी तरह देखेंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र होंगे। तो माता पिता के आज्ञा टालने वाले बनेंगे अंतिम दिनों में। अब हमारे चारों ओर की बातों को नजर डालें, हम अंतिम समय में आ चुके हैं। परमेश्वर के आज्ञा है माता पिता की आदर करो, उनकी आज्ञाओं को पालन करो। लेकिन अंतिम समय में माता पिता की आज्ञा टलने वाले लोग बने। कोरोना वायरस से जुड़कर लोगों को ये बताया जाता है कि बुजुर्ग लोगों के आदर करना है, उन्हें देखभाल करना, उनको संभालना है। लेकिन परमेश्वर के वचन जो सारे मानव जाति मानने के लिए और अंगीकार करने के लिए योग्य वचन है, वो वचन हमें सिखाता है हमारे बुजुर्ग लोगों को हमें देखभाल करना है। खासतौर पर उसे देखभाल इसलिए करना है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस पैंडेमिक। ये महामारी में जल्दी वे लोग संकट में आ सकते हैं और उनके द्वारा ये बीमारी और भी कई लोगों तक स्प्रेड हो सकता है। इसलिए लेट अस टेक केयर ऑफ आवर एल्डरली पीपल। दूसरी विषय ये है, स्टे सेफ।
हमें सुनाई देता है टीवी के द्वारा, कई एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये शब्द हम बार बार सुनता है, स्टे सेफ, सुरक्षित रहे। मुझे सुनने वाला प्यार, जब तक परमेश्वर हमारी रक्षा न करे, परमेश्वर हमारा सुरक्षा न करे, हमारा जल्दी उठना, जागना, परिश्रम करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो करना है वो नहीं करना है, ऐसा नहीं। हमारे आश्रय परमेश्वर पर बने रहे। भजन संगीता 121 वर्स 7, Psalms 121 वर्स 7, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण वायदा अभी हम पढ़कर सुना, परमेश्वर सारी विपत्ति से मेरा और आपका रक्षा करेंगे और वह मेरे और आपका प्राण की रक्षा करेंगे। ये परमेश्वर की वायदा है। दिस इज ए प्रॉमिस ऑफ गॉड। हमारे विश्वास, हमारे आश्रय परमेश्वर पर और उसका सदा अटल रहने वाला वचनों पर है। परमेश्वर ने कहा है वो हमें सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, हमारे प्राण की रक्षा करेगा। वो परमेश्वर ये कोरोना वायरस के महामारी से भी हमारे प्राण की रक्षा करेगा और उस विपत्ति से वो हमें रक्षा करेंगे। प्यारे, जब परमेश्वर की वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा, हम हमारे सारे चिंताएं, हमारे सारे डर, घबराहट, सब कुछ हम परमेश्वर पर छोड़कर उसके वचनों पर हम स्थिर रहेंगे। प्यार 121 उसके 8 इस प्रकार है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। कितने बहुमूल्य वायदा है मेरे लिए और आपके लिए। हमारा ध्यान रखने वाला, हमारे विषय में हमें संभालने वाला, हमारा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक महान परमेश्वर स्वर्ग में है। प्यार, कहता है तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो करता है। हम आते समय वो संभालेगा, जाते समय वो संभालेगा। वो हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचनों पर आश्रय करते, according to the promise of these words, I and you are safe in the hands of our God. हमारे परमेश्वर के हाथों में मैं और आप सुरक्षित है। प्यार, इस बीमारी एक घातक रूप लेते जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार the bad is yet to come. They are telling us this coronavirus is going to stay for long. लंबे समय ये महामारी हमारे बीच में रहने वाला है। जब तक परमेश्वर मेरे और आपकी सुरक्षा न, हमारे जागना, हमारे परिश्रम करना सब व्यर्थ है। प्रार्थना करो इस महामारी से परमेश्वर आपकी लोगों को छुटकारा दे।
केवल परमेश्वर हमें इस विषय में छुटकारा दे सकते हैं। कई विषय इस कोविड-19 से जोड़कर हमने सीखा है। जो कुछ परमेश्वर के वचन हमने ध्यान किया, वो वचन आपके हृदयों में है। एक वीकेंड रोज परमेश्वर के वचन ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के जीवन में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है। May God be with you and grant you a blessed weekend. प्रभु की मर्जी हो, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर रहेगा। भूलिए नहीं, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो, प्लीज सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब आवर चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च। राइट टू अस, हमें लिखिए आपकी सुझाव, आपके कमेंट्स, प्रार्थना के विषय है, हम उसे इंतजार करते हैं। आइए हमें स्वरूप दिखाकर प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोरोना वायरस के विषय में जो इन दिनों में हम सुनकर आने वाले कई टेम्स परमेश्वर के वचन के आधार पर चर्चा करने के लिए सप्ताह तुमने सहायता की। जितने बातें हमने चर्चा की, ये सारे बातें हमारे हृदय में संभाल कर रखने के लिए, उसे मानने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता। प्रभु इस कार्यक्रम को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। सुनने वालों को जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह अधिकता से देने के लिए विनती करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं। यीशु का प्रिय नाम मांगते हैं, सुनो निरंतर स्वर्ग पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष